मुझसे उठा जाए ना बैठा जाए, मैं ऐसे लेटा रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब तेरा अंत समय आ चुका है। प्रोग्राम कर रहा हूँ और वो प्रोग्राम टीवी पे लाइव आ रहा है। चेले जितने भी स्टूडेंट वगैरह सब वो बोले कि विक्रांत भाई आप ठेले लगाओगे, लोग क्या कहेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार इंटरव्यू वीडियो में। आज हमें मेरठ में और मेरठ के एक काफ़ी फेमस जागरण आर्टिस्ट हैं जिनका आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं और उनकी जो भी जर्नी है, पूरी कहानी है, आज वो हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ तो विक्रांत जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। जय माता जी। और काफ़ी सारे हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पर। बिल्कुल। और कोशिश तो हम ये करेंगे कि आपकी जो भी जर्नी है, अब तक की जो भी आपकी कहानी है, वो लोगों तक आज हम दिखाएं। तो सबसे पहले जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन अपने सभी को जय माता की, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। और मेरा नाम विक्रांत काली है, छोटा सा ही कलाकार हूँ, आप सभी के रूबरू। विक्रांत जी, आप मेरठ में काफ़ी फेमस जागरण आर्टिस्ट हो और हमने आपका काफ़ी जगह जगह मतलब नाम सुना है। आप तो काफ़ी दूर दूर जाके आप जागरण में अपनी परफॉर्मेंस देते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब इस फील्ड में आप कैसा है कि आपको यही काम करना है। शुरुआत मेरी इस तरीके से हुई थी कि जब मैं पहले छोटा सा था जी, तो मेरे चाचा थे, ताऊ जी थे। तो जैसे बच्चों को खिलाते हैं, खेलता है बच्चा, तो उस हिसाब से मुझे पूजा पाठ का बहुत शौक था। छोटा सा एक टेंट लगा देता था, उसमें एक छोटी छोटी मूर्ति लगा के जागरण करना, मतलब कुछ ऐसे बच्चों के खेलना। बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, लेकिन मेरा खेल वो था कि छोटा सा कपड़े का तंबू सा लगा दिया, 2-4 यार दोस्त इकट्ठे कर लिए जी। तो मैं ऐसे करता था। और मेरे चाचा ताऊ थे तो उनको पता था कि धार्मिक प्रवृत्ति में रहता है, तो उन्होंने मेरे को कहते थे कि बेटा कृष्ण जी कैसे बनते हैं, तो मैं उनको ऐसे करके दिखाता था। कहते थे काली माता कैसे बनते हैं, मैं जीभ निकाल के खड़ा हो जाता था। जी जी। तो वो कहते थे कि हनुमान जी, तो मैं पैर उठा के पर्वत उठा के हनुमान जी ले आया, तो मैं ऐसे करता था। तो बस उन्हें भी ये पता था कि जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति का है। ओके, ठीक है। तो ऐसे करते 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 तो हम जहाँ पर रहते थे तो वहाँ से हमारे पिताजी का, हमारे चाचा ताऊ का सब बंटवारा हुआ, तो हम अलग अलग हो गए थे जी। तो हमारा घर अलग हो गया था, सबका अलग अलग हो गया था। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरठ में जिस जगह मैं रहता हूँ, वहाँ पर जो मेरी शुरुआत हुई है, सबसे पहले हमारे जहाँ मैं रहता हूँ गली में एक पूरन सिंह जी, श्री पूरन सिंह जी रहते हैं जी। और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे डांसिंग का बहुत शौक था। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे और भी फील्ड होती हैं, मतलब और कोई फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है शुरुआत में, मतलब इस फील्ड में ही कैसे मन हुआ आपका जाने का? देखो ऐसा होता है, फील्ड का मतलब ये होता है, किसी को ड्राइविंग का शौक है जी, गाड़ियों का शौक है, किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को, मतलब हर एक आदमी का एक शौक होता है ना। तो किसी को दंगल का शौक है, लेकिन मेरा जो शौक है, किसी को पूजा पाठ का शौक है। तो जिस आदमी को जो शौक होता है वो उसी में ढल जाता है। ओके। विक्रांत जी, एक सवाल और करना चाहता हूँ। जैसे इस फील्ड में आप आए तो आपने इस फील्ड को पहले स्टार्टिंग से प्रोफेशनल किया या अनप्रोफेशनल स्टार्ट किया शुरुआत से? मैंने इस फील्ड को प्रोफेशनल तरीके से ही स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं समझता था कि भगवान है और भगवान को मैं मानता हूँ पूजा पाठ से ही। तो मैं कृष्ण अगर छोटा सा बनता था तो मैं समझता था कि मैं कृष्ण हूँ, तभी भगवान उभर के आते हैं। जी। आज भी वही। ओके। बाकी पहला जो आपने प्रोग्राम किया वो किस जिले में किया, मतलब पहला प्रोग्राम आपने कहाँ किया? पहला प्रोग्राम मेरा था, पहला प्रोग्राम मेरे जो गुरु थे पूरन सिंह जी, वो मुझे एक शोभा यात्रा में लेके गए थे। हमारे मेरठ के अंदर ही दिल्ली रोड सब्जी मंडी है, और वहाँ पर वो मुझे लेके गए थे। तो मैं अपने मम्मी पापा को बिना बताए चला गया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मना करते थे। जी।
शोभा यात्रा है, ये झांकी वगैरह करना मना करते थे। तो मैं उसके, क्योंकि मुझे शौक था, अब शौक था तो मैं अपने मुझे शौक पूरा करना था। तो मैं बिना बताए मैं चला गया था शोभा यात्रा में। तो उसमें मैं रामचंद्र जी बना था, और जो मेरे गुरु थे उनके जो लड़के थे धीरज, वो मेरे साथ लक्ष्मण बने थे। हमें हनुमान जी के कंधों पर बैठना था। तो वो शोभा यात्रा मैंने की थी, और शोभा यात्रा करके रात को मैं 12:30-1 बजे करीब 2-2:30 भी बज रहे होंगे शायद, थोड़ा सा याद नहीं है मुझे, बहुत टाइम हो गया जी। तो जब मैं घर पे आया था तो मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं छोटा था, जैसे बच्चे का इंतजार करते हैं माँ बाप के, भाई मेरा बच्चा कहाँ है ये है। तो उस हिसाब से मैं जैसे घर पे आया, और घर पे आने के बाद जो मैंने गेट खटखटाया तो मेरे पापा ने गेट खोला। और गेट खोलने के बाद जैसे माँ बाप मारते पीटते भी हैं अपने बच्चों को, तो मैं छोटा था जी, तो मेरे पापा ने मेरे चांटे मारे थे, 2 थप्पड़ मारे थे, लेकिन वो थप्पड़ कामयाब रहे। तो थप्पड़ मारे उन्होंने मेरे। कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए जिसमें मैंने थोड़ी सी पिटाई भी खाई और डांट भी सुनी। अच्छा, जैसे अभी आपने मुझे बताया गुरु के बारे में बताया, तो अपने गुरु साहब की कैसे मुलाकात हुई, मतलब उनसे कैसे मिला हुआ फिर गुरु जी? फिर मेरे गुरुजी जो है हमारी गली में जो रहते हैं जी, रहते थे, अब वो नहीं है, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह हैं। और मैं अपने गुरु की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं है। तो पहले उन्होंने मुझे गली में ही रहते थे, हमें कुछ समय हुआ था आए हुए, जहाँ मेरठ में मैं रहता हूँ जी। तो जब कुछ समय हुआ था तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर कि लड़का टैलेंटेड है। तो उन्होंने ही मुझे अपने पास रेफर किया, अपने पास ही बुलाया, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा सिखाना वखाना चालू सा किया। तो मैं वहीं से ही शुरुआत हुई थी मेरी। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आप इस फील्ड में आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो जैसे आपको कोई बुलाता है, जब जागरण पार्टी के लिए बुलाता है, तो उनके सामने क्या कंडीशन अपनी रखते हो? कुछ कंडीशन वगैरह रखते हो अपनी जब कोई आपको बुलाता है? कंडीशन तो कुछ नहीं, बस जैसे किसी ने हमें बुलाया है, माता की चौकी है या ठाकुर जी की भजन संध्या है, या ऑलमोस्ट कोई भी इवेंट्स है या कोई भी प्रोग्राम है, तो मैं जाता हूँ और वहाँ पर जाकर फंक्शन करता हूँ। मेरी कोई उनसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यह है कि जो मेरी पेमेंट्स वगैरह होती है वो मैं उनसे हायर करता हूँ। ओके, बाकी एक आपको एमिल भगवती जागरण में भी आप परफॉर्म वगैरह करते हो या कैसे, मतलब वहाँ पे आपकी कैसी मुलाकात है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और बहुत ही अहम प्रश्न है मेरे लिए, बहुत ही डूबा हुआ प्रश्न है। जिस एमिल भगवती जागरण का तुमने नाम लिया है ना जी, वो एमिल भगवती जागरण अपने ऊपर बहुत मायने रखता है। ओके, उस जागरण में, वो जागरण हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विशाल भगवती जागरण है। वो किस सिटी में होता है? और मैं वहाँ कैसे पहुँचा हूँ, वो दिल्ली में होता है, पंजाबी बाग, या तुम्हारा मथुरार में हुआ है, बड़े बड़े कटरा में हुआ है, होता ही है जी। और उसमें मैं कैसे पहुंचा हूं, मैं ऐसे पहुंचा हूं। सबसे पहले मेरी जो है मेरा सपना था एमिल भगवती में जागरण में जाने का जी। तो मेरा सपना ऐसा हुआ था कि मैं पहले दिल्ली गया। दिल्ली हमारे गुरुजी ओमनाथ शर्मा जी हैं, दिल्ली के महंत हैं जागरण पंथ के, और मैं उनसे किस तरीके से, मैं सबसे पहले मैंने ज्योति प्रकाश जी हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। पहले कैसेट चलती थी, कैसेटों पे नंबर आते थे सिंगर्स के, तो उस पर ज्योति प्रकाश जी का नंबर था कैसेट पे। दिमाग बहुत काम करता है, जब आदमी बड़े स्केल पे जाता तो दिमाग उसका इधर उधर टक्कर मारता है। तो कैसेट पे नंबर पड़ा हुआ था ज्योति प्रकाश जी का, तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिला करके उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है आप साहिब रोड ओमनाथ शर्मा जी के पास जाओ। तो मैं कैसे भी करके ओमनाथ शर्मा जी के पास गया, दिल्ली गया जी। दिल्ली जाने के बाद मैं खड़ा रहा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे गुरुजी, बहुत अच्छे थे। मैं गया, उन्होंने मुझसे मिले मुझसे, तो उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह कलेक्ट करने के लिए कहा। मैंने फिर फ़ोटो खिंचवाई, फिर मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उनके पैर छुए। मैंने उनको बोला
कि मैंने कहा माता जी, मैंने कहा मुझे एम.एन. भगवती के जागरण में जाना है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद मैं अगले ही दिन मैं गया हूँ और मॉडल टाउन में वहाँ पे परफॉर्म किया है मैंने, काली माता की झांकी करी है। वहाँ से आ भी गया हूँ। आने के बाद फिर मेरे पास कॉल आता है एम.एन. भगवती जागरण का। ओके, जैसे आपने बताया तो इस फील्ड के अंदर मतलब और भी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट होते हैं, तो किन किन आर्टिस्ट से मिल चुके हो अभी तक आप? बिल्कुल, एम.एन. भगवती जागरण जब मैं पहुंचा तो एम.एन. भगवती जागरण में लखबीर सिंह लखा जी थे, मास्टर सलीम जी थे पहली बार। ये करीब करीब 2006 की बात है। ओके, तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे वहाँ पर। तो पहला एम.एन. भगवती जागरण किया मैंने, और जब मैंने पहला एम.एन. भगवती जागरण किया है उसके बाद ही मैं लखबीर सिंह लखा जी के साथ मैंने कई प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर चंचल जी के साथ, नरेंद्र चंचल जी हमारे आदरणीय नरेंद्र चंचल के साथ मैंने बहुत काम किए। तो बस यही माता रानी की कृपा ऐसी रही कि बहुत ऊंचे स्केल के प्रोग्राम मुझसे करवाए। बाकी सर आप काफ़ी टाइम इस फील्ड में दे चुके हो अभी तक, बाकी शुरुआत से ही आपको किसकी सपोर्ट रही इस फील्ड के अंदर में? मुझे सपोर्ट सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही है मेरी मम्मी की। शुरू से ही मम्मी ने मुझे बहुत फोकस किया है, और मेरी सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा की है मेरी मम्मी ने की है। जैसे कि मैं अगर एम.एन. भगवती जागरण में प्रोग्राम कर रहा हूँ और वो प्रोग्राम टीवी पर लाइव आ रहा है, तो देखते देखते सब सो जाते थे कि मम्मी को मेरी इंतजार रहता था कि अब उसकी झांकी आने वाली है। मेरी मम्मी मेरी झांकी देखे बिना सोती नहीं थी। रात को 2 बजे एंट्री हो, चाहे वो 3 बजे एंट्री हो, तो मुझे देखनी है। मुझे देखने के बाद फिर वो टीवी बंद हो जाता था। ओके, बाकी एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस, माँ काली की परफॉर्मेंस ज़्यादा देखी है, हाँ, तो वही ज़्यादा करनी पसंद आपको ज़्यादा है या उसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है आपके पास? देखो ऐसा है, सबसे ज़्यादा काली माता की झांकी ही लोग बहुत चाहते हैं, मेरे मानते हैं, और सबसे ज़्यादा लाइक जो मुझे लगभग करते हैं वो काली माता की झांकी से ही लाइक करते हैं। ओके, और माता को बहुत मानता हूँ, माता को बहुत चाहता हूँ। और बाकी एक चीज़ और, अभी टीम के साथ वर्क करते हो या अकेले ही प्रोग्राम करते हो? अकेला मैं प्रोग्राम नहीं करता हूँ, मेरी टीम मेरे साथ रहती है। जैसे कि मैं कृष्ण बन के अकेला बिना राधा के नहीं कर सकता, तो राधा रानी साथ में चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे बैकग्राउंड में लड़कियां भी चाहिए, सखियाँ, गोपियाँ, ग्वाला भी चाहिए लड़के। तो ये सब चीज़, फिर काली माता की झांकी है, काली माता की झांकी में भगवान शंकर जी भी चाहिए, माता पार्वती भी चाहिए। तो अकेला तो कोई काम नहीं कर सकता। अभी कितने लोगों की टीम आपके पास रहती है पूरी प्रॉपर? मेरी टीम करीब करीब 10 बंदों की टीम है, 10-11 बंदों की टीम है अपनी, मेरी खुद की। ओके, अब बाकी विक्रांत जी, कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे कोई जागरण पार्टी आपकी कोई परफॉर्मेंस कराना चाहता है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बताइए एक बार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9917101068, ठीक है। और मेरा एक नंबर और भी है 8630121260। ओके, विक्रांत जी, आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी जैसा आप इतना बड़ा टीम के साथ वर्क कर रहे हो और खुद भी आप परफॉर्मर हो, तो किस किस टाइप के इवेंट्स वगैरह करते हो? मैं इवेंट्स करता हूँ, जैसे मैरिज इवेंट होते हैं, उसमें राधा कृष्ण की परफॉर्म करता हूँ केवल। उसमें राधा कृष्ण जी की परफॉर्म ही चल पाती है। और एक माता की चौकी करता हूँ, माता की जागरण करता हूँ, स्टेज परफॉर्म करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन करता हूँ, लेकिन मैं शोभा यात्रा नहीं करता। ओके, मैं शोभा यात्रा क्यों नहीं? बस शोभा यात्रा इसलिए नहीं करता हूँ कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि पहले शोभा यात्रा में करता था किसी टाइम पे। आजकल शोभा यात्रा में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आजकल वो बात नहीं रही जो पहले थी। कि एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मतलब आपकी शुरुआत काफ़ी एक स्ट्रगल भरी रही है ना, जैसे मुझे पता लगा,
और अब अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे हो, अच्छी मुकाम पे आप काम कर रहे हो। शुरुआत का स्ट्रगल कैसा रहा, या बीच में कोई ऐसा मोड़ आया जहाँ पे आपको डिमोटिवेट हुए इस फील्ड पे कभी? ऐसा हुआ था कि एक आर्टिस्ट, जो कलाकार होता है ना, जो कलाकार बंदा होता है, वो स्टेज पे बहुत कुछ है। स्टेज पे चढ़ने के बाद बहुत कुछ है, लेकिन स्टेज से नीचे उतरने के बाद वो कुछ नहीं है। ओके। वो क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक समय ऐसा आया था कि कलाकार एक जोकर होता है। वो सबको एंटरटेन कर सकता है, सबको हंसा सकता है, सबको एंटरटेन कर सकता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो क्या है क्या नहीं है, वो अपने आप में खुद जानता है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे एक दफ़ा मेरे यहाँ टूंडी में पस पड़ गई थी, तो वो धीरे धीरे निकलती रही। कई दिन हो गए, डॉक्टर्स के साथ इलाज चलता रहा। तो मैं एक बार निराश हुआ कि डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बीमारी ना मेरी बढ़ती चली गई थी। जैसे भी बीमारी बढ़ती जा रही थी, तो उस हिसाब से मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था, और दर्द मेरा इस कदर बढ़ता जा रहा था कि जो असहनीय था, दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर पास इलाज चला, कोई रेफरेंस नहीं मिला। मुझसे उठा जाए ना बैठा जाए, मैं ऐसे लेकर रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब तेरा अंत समय आ चुका है, यानी कि मैं मौत के मुंह में था। और जब ऐसा समय आया, फिर मेरे मन में ख्याल आते थे कि तो कितना अच्छा कलाकार था, कितना नाम था, कितना एक अपना हिसाब किताब था, बहुत लोग तुझे चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, सब कुछ ये सब देख करके तो मैं बिल्कुल ये समझ लो कि अब बिल्कुल निराश हो चुका था। लेकिन मेरी माता रानी ने, मेरी महारानी ने ऐसी कृपा दृष्टि करी कि एक डॉक्टर है, जिन डॉक्टर के पास मम्मी मुझे ले जाना चाह रही थी, अब मैं वहाँ जा नहीं पा रहा था। तो लास्ट टाइम जब मेरा आया, तो मम्मी मुझे लेकर के गई। मैं कैसे कैसे अपने आप को हैंडल करके गया हूँ, तो वहाँ से मेरा इलाज चला है और मैं ठीक होता चला गया। लेकिन मैंने उस वक्त ये चीज़ रियलाइज करी कि जब कोई कलाकार ऐसी स्थिति में होता है, उस वक्त उसके पास कोई नहीं होता। ओके। और जब वो स्टेज पर होता है, तो बेशुमार पब्लिक के बीच में होता है। मतलब उस वक्त आपकी माता जी ने आपका साथ? माता रानी ने साथ दिया था। और मैं चाहता हूँ जब भी कोई कलाकार ऐसी परिस्थिति में आ जाए, प्लीज़ उसके पास जाएं, उसे हिम्मत बनाए, उसका हौसला बनाए। मैं ये चाहता हूँ कोई भी कलाकार बीमारी से लड़ रहा है, वो मौत के मुंह में है, या कोई भी, भगवान करे ऐसी नौबत किसी के साथ ना आए, लेकिन अगर ऐसी नौबत आए तो उसको दिलासा देने जाएं, उसके पास उसको हौसला बनाए उसका जाके, ताकि ऐसी परिस्थिति किसी के साथ ना आए जिस तरीके से परिस्थिति मेरे साथ आई थी। ओके। बाकी विक्रांत जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे इस फील्ड के अंदर और भी आर्टिस्ट हैं, तो उनको क्या सजेशन देना चाहते हो, उन्हें क्या राय देना चाहते हो कि वो किस ट्रैक पर काम करें तो वो भी अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं? अच्छे लेवल पर तो देखो काम करने का मतलब तो ये है, देखो, काम करना और काम से प्यार करना। एक तो होगा काम करना, कभी मुझे काम करना है, पैसे कमाने, बात खत्म। ओके। लेकिन उस काम से प्यार करना, वो सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है कि काम से प्यार करना। यदि हम लोग काम से प्यार करेंगे तो काम हमसे प्यार करेगा। ओके। है ना? जी जी। तो मैं सब, अब देखो, हर एक आदमी का स्किल होता है, काम करता है आदमी, हर आदमी सोचता है कि मैं बड़े ऊंचे लेवल पे काम करूँ, बड़े स्तर पे काम करूँ। लेकिन बड़े स्तर पे काम करने के लिए ना, काम से प्यार करना पड़ेगा। यदि आप भगवान कृष्ण बने हुए हो, तो ये ना सोचे कि भाई नहीं मैं कृष्ण बना हुआ बस ये अपना पैसे लेने, चढ़ावा, ये नहीं। यदि कृष्ण भगवान बने हुए हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, लगना चाहिए उसे भी कि हाँ भाई भगवान कृष्ण आ रहे हैं, राधा रानी आ रही है, वही गानों का कलेक्शन होना चाहिए। वो एक गानों का कलेक्शन, वो करने का तरीका, ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ओके।
हाँ, बाकी विक्रांत जी एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप मेरठ के ही रहने वाले हो, तो मेरठ तक ही अपने इवेंट्स करते हो या मेरठ से बाहर भी इवेंट्स करते हो? मैं बाहर भी जाता हूँ। जैसे कौन कौन जिले आपने कवर किए हैं? मैंने कवर में कलकत्ता, बॉम्बे, ओके। इंदौर लखबीर सिंह लखानी के साथ ही था, और बहुत दूर दूर कर्नाटक वगैरह भी गया हूँ, ओके और बहुत दूर दूर गया हूँ। विक्रांत जी एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, अब इसी फील्ड को आप अपने भविष्य मान लिया है, इसी फील्ड को अपना फ्यूचर मान चुके हो? देखो, फ्यूचर की बात तो ऐसी है कि फ्यूचर तो इसमें मेरा नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर जो है, अब मैं आपको बता दूं, मैं रियलिटी शो की तैयारी कर रहा था डांस दिवाने के लिए, और योगा, कथक, और तुम्हारा घर रिहर्सल, रनिंग वगैरह सब कुछ कर रहा था। तो लॉकडाउन की वजह से मेरे पर 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, 1 लाख के नीचे में आ गया था। ओके। तो मुझे मेरी सारी सब चीज़ों की तैयारी चल रही थी मेरी रियलिटी शो की, डांस दिवाने के लिए। फिर एक दिन ख्याल आया मेरे, यार उधर 1 लाख रुपए का कर्जा है, इधर डांस दिवाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने डांस दिवाने की तैयारी ना करके, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ठेला लगाऊं, आलू की सब्जी, पूरी, या मतलब कुछ पराठे ऐसे कुछ। तो मेरे चेले जितने भी स्टूडेंट वगैरह सब, वो बोले कि विक्रांत भाई आप ठेले लगाओगे, लोग क्या कहेंगे? पता नहीं ऐसे क्या कृपा हुई माता रानी की कि कुछ 4 लड़के मेरे पास, मैं तैयारी मेरी हो चुकी थी ठेला लगाने की तैयारी हो चुकी थी। तो 2 पैसे, क्योंकि हर आदमी उस वक्त परेशान था। तो ऐसी पता नहीं महारानी की ऐसी कृपा क्या हुई कि हमारे मेरे से 4 लड़के आए कि विक्रांत भैया हमें जब मूर्ति को पेंटिंग करानी है, ओके। श्रृंगार कराना भगवान जी का। मैंने उनको भेज दिया, भाई जाओ ऐसे से चले जाओ। तो वो गए, और वहाँ पर उन्हें कोई पेंटर नहीं मिला। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने, पता नहीं ऐसी माता रानी की कृपा क्या हुई, माता का हाथ ऐसा मेरे सिर पर आया कि मैंने ही उनको बोला कि चलो ठीक है, भगवान जी का श्रृंगार मैं करूँगा, मैं पेंटिंग करूँगा। ओके। उन लड़कों ने मुझे पैसे पूछे, मैंने कहा पैसे कुछ नहीं, मैं बाद में पैसे बताऊंगा। अब मैंने उनके भगवान जी का श्रृंगार किया, और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैंने ले लिए। बस मुझे क्या था, माता रानी ने मुझे लाइन दिखाई। माता रानी ने कहा कि भाई तू मेरी सेवा करता था, और आज भी तू मेरी सेवा करता है, तो कल भी तू मेरी सेवा ही करेगा। तो आज मैं एज ए पेंटर, मूर्ति पेंटर हूँ, जिसमें कि मैंने करीब 7-8 मिनट तक धक्के खाए हमने। मेरी मोना दीदी है, उन्होंने और मैंने धक्के खाए हैं जब से, और अब हम दोनों ही मूर्ति पेंटिंग करते हैं। ओके। हाँ, बाकी विक्रांत जी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ, काफ़ी सारी आपने बातें हमें बताई। बाकी जो दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी वीडियो देखेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, भगवान कृष्ण को मानते हो या भगवान शंकर को मानते हैं, किसी भी भगवान को आप मानते हो, उनकी पूजा आराधना करें, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, और नेक नियत साफ रखें, कर्म अच्छे रखें। और अब आज का टाइम ऐसा है कि काम से प्यार करो, काम से प्यार करना सीखो, ठीक है? वरना तो क्या होगा, हम बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े होने के बाद कहेंगे कि यार हमने याद किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, काम करें, मन से करें, और भगवान जी की पूजा करें, बस मेरा यही एक उद्देश्य है। ओके। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और आज हमारे साथ थे विक्रांत जी, जागरण आर्टिस्ट। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हो, मेरठ का भी काफ़ी नाम रोशन कर रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।